हेलो 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 हेलो। चलिए बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्सलरेशन के बारे में। किसके बारे में? ठीक। तो एक्सलरेशन जो है बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कांस्टेंट और एक को बोलते हैं क्या हुआ, वेरिएबल। तो कितने प्रकार के हमारे पास हुए? दो प्रकार के। कांस्टेंट एक्सलरेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स इक्वेशन, याद आया? काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस एस बराबर यू टी प्लस और भी स्क्वायर बराबर है ऐसा। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि ये कांस्टेंट के लिए था, किसके लिए था? और एक होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल वाला भी हम नहीं पढ़ रहे। अभी कांस्टेंट का भी एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो चलिए समझाता हूँ आखिर ये टॉपिक क्या है और कहाँ से ये आया और क्या क्या ये कहना चाहता है, जरा समझिए। जैसे मान के चलो कि ये रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते पे मोटरसाइकिल चल रहा है। ठीक है। अपना लहराते हुए जा रहा है सब। ठीक है। इसी समय क्या हुआ, अभी इसकी स्पीड बढ़ना या घटना, इसकी स्पीड बढ़ेगी या इसकी स्पीड घटेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस मोटरसाइकिल के स्केलेटर के ऊपर। स्केलेटर बढ़ाएगा तो स्पीड, ब्रेक मारेगा स्पीड। एकदम बेसिक सी सिनेरियो है इसके सामने। अब क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ से टर्न था और लड़की इसको पका रही है बतिया बतिया के। ठीक है ना, ऐसे ऐसे की बात है, ये है तुम बहुत पार्टी में गए थे, तुम्हारा तारीफ नहीं किया, ऐसे करके मुंडी घुमा कर हमारा बात बोलो, बात सुनो हमारा। ठीक है, कर रहे थे। ये बेचारा हुआ ना पूरा, गरियावा को मोड़ने के बाद कुदा दिया। अब आप बताइए। ठीक है। अब ये कूद गई। ठीक है। माई के माई अपना चिल्ला रही है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये कूद गया। ठीक। अब आप बताइए, ई अब पहले ये किसके अंडर काम कर रहा था? मोटरसाइकिल के अंदर। ठीक है, मोटर के अंदर। ठीक है, या मोटरसाइकिल से अच्छा मैं लिखता हूँ, बाइक के अंडर ये मोशन हो रहा था, कंट्रोल बाइक कर रहा था। अभी कितना एक्सीलरेटर ले ले, कितना ही ब्रेक मार ले, गाड़ी रुक जाएगा? क्योंकि अब यह किसके अंडर मोशन कर रहा है? ये मोशन करवा रहा है, बट कौन करवा रहा है अब इसको? अब ये इसको कंट्रोल करने वाला इस मोशन को कौन है? ग्रेविटी। और दूसरा कोई से कंट्रोल, कितनों उस पर ब्रेक मारे, हाथ मारे, हाथ पर मारे, कोई फर्क पड़ने वाला। तो आज का हमारा टॉपिक, इससे पहले हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, ये काइनेमेटिक इक्वेशन में। और अब हम लोग कौन सा वाला पढ़ेंगे? तो इसका हेडिंग का नाम क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या नाम होगा बुआ आज के हेडिंग का? ठीक है।
किसके अंडर मोशन है? ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, नोट करते इसको। नोट नहीं करोगे भाई कि भैया एक्सेलरेशन ये है, कांस्टेंट पढ़ रहे हैं उसमें से ये इसका एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारा बाइक वाला था और ये हमारा ग्रेविटी वाला है। चल नोट कर। हाँ तो बनाओ, बिना पिक्चर के फिजिक्स है? हैं? बिना फोटो बनाए ले फिजिक्स होगा? एक फिजिक्स के आदमी को फिलोसोफर, न्यूमेरिकल, पढ़ाई, आर्टिस्ट, दुनियादारी सब कुछ जानना चाहिए, तभी एक फिजिक्स बन पाओगे। बनाओ भाई बनाओ, खाली माई के मायना लिखिए, उसमें लिख दिए। तो कॉपी देखेगा तो क्या बोलेगा है? क्या बात है गुरु? नहीं हुआ अभी तक? खोपड़ी में दर्द है? नहीं, उस तुम्हारे कुछ छोटका है ना उसको 1 रुपया में खरीद नवरत्न तेल और खोपड़िया का दर्द हटाओ। अब सवाल है, मोशन अंडर ग्रेविटी किसे कहते हैं? तो वह मोशन जो सिर्फ किस बल के अंदर होता है, सिर्फ उस पर कौन सा बल लगता है? ग्रेविटी। उसे क्या बोलेंगे बउआ? मोशन अंडर ग्रेविटी। लिखे तो डेफिनेशन इसका, लिखिए तो। मोशन अंडर ग्रेविटी लिखो तो डेफिनेशन। द मोशन इन विच ओनली the motion in which only gravity force act gravity force act is called क्या कहलाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सा विटी लगा दो, बढ़िया लगा दो। इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब बउआ बउआ नेक्स्ट शब्द क्या है? फ्री फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, फ्री मतलब फ्री में गिरना, मतलब स्वतंत्र रूप से गिरना। कैसे गिरना बुआ? जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? ये है, ठीक है, यहां से तो आप बताइए, दोनों को जब तक एक साथ गया, लेकिन बताइए इस दोनों में कौन फ्री फॉल है? ये वाला, क्योंकि इसमें मेरा एक्सटर्नल हाथ भी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी भी लगा रहा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लगा रहा है? वह फॉल जिसमें सिर्फ ग्रेविटी के कारण वो फॉल हो रहा है। किसकी वजह से?
सिर्फ एक बल लग रहा हो, इसमें मेरे हाथ में दो बल लग रहा है। एक तो गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच रहा है, मेरा हाथ क्या कर रहा है, अपना स्पीड से उसको नीचे लेके जा रहा है। तो इस मोशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरा हाथ। जब चाहेंगे तब रोक देंगे, लेकिन उसको कंट्रोल होगा नहीं। तो क्या बोलेंगे, वह फॉल जिसमें सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो। कौन इन्वॉल्व हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग। जैसे यहां से क्या गिर रहा है, सेब, एप्पल। तो ये कौन सा होगा बउआ, फ्री फॉल। ठीक है, तो लिखिएगा द फॉल इन द फॉल in which only gravity act the fall in which only gravity act it's called free fall। ठीक है, इस पिक्चर को उतार डाल। नारायण नारायण। हेलो हेलो, क्या क्या लगा बुआ, फ्री फॉल। कोई दिक्कत है इसमें। क्या है हमारा हेडिंग, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज आप लोग अपना कीमती समय 2 मिनट हमको इधर दीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक्सलरेशन सुनकर तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है, भूल गया। तो इसीलिए ना बोले थे आप लोग फील नहीं लिए उस चीज का। मैंने आपको बोला था ये हाथ रखना है इस पर और क्या बोलना है, चेंज इन वेलोसिटी, 3 बार। याद आया आप लोगों को, गधो निकम्मो। फिर एक्सेलरेशन शब्द सुनकर क्यों नहीं आप लोग ये बोले, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बुआ, वेलोसिटी में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, देख रहा है बादल भी रो रहा है कि इतना अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन इसको देखो। बउआ बउआ, जिस समय आप छोड़े उसकी स्पीड कितनी थी, 0। अच्छा, थोड़ा दूर जाएगा तो स्पीड और बढ़ेगा, थोड़ा और जाएगा तो स्पीड और सबसे नीचे जाएगा तो स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा। कोई एक मंजिला पर से झांक रहा है, कोई 3 मंजिला पर से झांक रहा है, कोई नीचे से झांक रहा है और ऊपर से ईंटा गिरा, तो जो सबसे ऊपर होगा उसको कम लगेगा और वही ईंटा फिर छिटक के बगल वाला को लगा तो सबसे नीचे जो होगा तो खोपड़ी खोल देगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड कब हुआ, एक्जैक्टली सबसे ज्यादा कहाँ था, नीचे। तो बताइए इसकी स्पीड में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्पीड में परिवर्तन आ रहा है मतलब क्या आएगा, और इसको लाने वाला कौन है, ये ड्यूटी मतलब कारण से ना, मतलब तोहरे कारण से ही भेलो हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ड्यू टू यू, है ना। तो अब बताइए ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कारण से। ठीक है, तो अब सवाल आता है, एक्सलेरेशन आया किसी बॉडी में लेकिन किसके कारण से, उसी एक्सलेरेशन को आप क्या बोलेंगे बउआ, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी फ्री फॉल बॉडी में जो एक्सलेरेशन आता है उसी एक्सलेरेशन को क्या बोलते हैं बुआ, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखते बुआ, लिखते बाबू, लिखा, द acceleration comes the acceleration comes the acceleration comes in free fall body, free fall body due to gravity, due to gravity, it's called acceleration due to gravity। वो क्या कहलाएगा बउआ, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा इसको डिनोट किससे करेंगे बउआ हम लोग, जी से। तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय जी, और सबसे बड़ी बात छोटे वाले जी से। ठीक है, बड़े वाले जी और छोटे वाले जी में उतना ही अंतर जितना नागालैंड और इंग्लैंड में है।
ठीक है। अब चूंकि ये है क्या, एक्सेलरेशन ही तो है, सांप का बच्चा सांपे ना होगा, तो अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है आखिर क्या, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर। तो लिखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए, पॉइंट नंबर पहला में लिखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बउआ अब सवाल है इसकी दिशा किधर होगी, तो देखिएगा ये धरती है, क्या है बउआ, यहाँ पेड़ है और यहाँ सेब गिरा, तब भी ये धरती के सेंटर की ओर जाएगा। और अगर कोई पेड़ अगर यहाँ हुआ और यहाँ पर सेब फल गिरा, तब भी ये कहाँ जाएगा, धरती के सेंटर। तू ये सब कर लिया कि जा, ठीक है। रंग बदल देते हैं क्या, ठीक है। तो ये कहीं भी गिर रहा है पूरे धरती पर, जा सेंटर की ओर रहा है, बोलना। तो बताइए इसकी दिशा किधर हुई, टुवार्ड्स द सेंटर। तो वेक्टर है तो उसकी दिशा भी चाहिए, तो दिशा किधर होगा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो लिखिएगा डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये मत समझना कि यहाँ के तो नीचे भाग जाएगा, डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया बउआ, सेंटर ऑफ अर्थ। अब आपको पता है जी का फॉर्मूला होता है जी इंटू, जस्ट सर। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पूछिए पूछिए। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 8वां चैप्टर तक, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो उसमें मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तब तक ऐसा मानो कि प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने, ठीक है। चलिए अब वह इस एम को मास बोलते हैं धरती का, मतलब प्लेनेट का, और इस आर को रेडियस। तो अगर हमको अर्थ का जी जानना है, किसका जानना है, और नियर द सरफेस, नियर द, रेडियस एकदम सरफेस के पास मानेंगे, नियर द, ठीक है। तो बताइएगा कौन से यूनिट में, तो पता है जी का मान जब रखिएगा 6.67 10 के पावर -11, धरती का मास होता है 6.4 10 के पावर 6 या 6 होता है, मानो ना 6 गुने 10 के पावर 6 kg, ठीक है। और धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, इसी के आसपास में, पता नहीं। ये सब कर काट छाट के जब वैल्यू निकालिएगा ना बउआ, तो जी का मान अप्रोक्सीमेट आपको आ जाएगा 9.77। इसी को अप्रोक्सीमेट में आप क्या बोलोगे, और ज्यादा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सब कौन से मात्रक में है, ऐसा यूनिट में, ठीक है। चलिए तो उतार दीजिए तो इसको, लिखो वैल्यू ऑफ जी लिखकर, वैल्यू ऑफ जी क्या उतार दो ना कुछ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बोलेंगे कि बिरयानी खा रहे तभी खा रहा है, बिना बोले ना खा सकते हैं। तुम लोग मांस मछली खाते हो क्या, तवा तवा तवा, नारायण नारायण, नरभक्षी, तुम लोग कैसे खा लेते हो यार।
किसी को मार कर, वो तो मर के ही आता है ना, पर कैसे खा ले? तो ये तो कब्रिस्तान बना कर रख दियो ना। आप लोग छोड़ दो मीट मछली खाना, लेकिन समझे। तू मत सोच, तू मत सोच, तू कुछ बचे कमा लेगा। चल, लेकिन नहीं खाना चाहिए बट। जी, जीव ही जीव का भोजन है। तो भगवान ने हमें बुद्धि इसीलिए ना दिया है, मानसिक विकास जो हम लोगों का किया वो इसीलिए ने किया कि अभी भी आप जानवर के जानवर ही रहोगे। बउआ, पूरे धरती पर इतना तरह के प्राणी है, कोई भूख से नहीं मरता सिवाय आदमी को छोड़कर। पता नहीं क्या हो गया है, कोई जानवर भूख से मरता है? नहीं मरता, सिवाय किसको छोड़कर? आदमी को छोड़कर। कुत्ते को 10 रोटी खिलाओ तो भरोसा है कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा साथ देगा। आदमी को खिलाओ, वो पलट के काटेगा, समझे। और कुछ लोग तो कुत्ते भी पाल रहे हैं, खुद घर में रहने का जगह नहीं है, भाड़े में फ्लैट लिया हुआ है, फिर भी कुत्ता पाल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। कुत्ता को घुमाने ले जाता है, कहता है कहाँ निकला? तो कुत्ता को घुमा रहे, तो कुत्ता पीछे ना होना चाहिए, वो आगे है, तुम ना घूम रहे पीछे, कुत्ता के पीछे पीछे, वो तुमको घुमा रहा है, समझ रहे हो। अब वो गाय बोलिए तो कहता नहीं, गाय घुमाने के लिए गाय के बछड़ा को, नहीं नहीं, आउटडेटेड हो जाएगा वो। हाँ, भैंसी बोले घुमाने का तो ना, वो नहीं घुमाएंगे, कुत्ता घुमाता है। गाय घुमाएगा तो बहुत फायदा, दूध भी पी सकते हो, कुत्ता का अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या बोल रहे हैं, ये जी की वैल्यू है। अब सवाल है, अगर मैं इसको किस में निकालू, तो बउआ 9.8 में मीटर के लिए 100 से गुना करेंगे तो जी का मान नहीं हो जाएगा 980। बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है ना, आंधी तूफान, उतार लीजिए। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, कैसे जाओगे तुम लोग? दौड़ते जाकर पिछलहर में सीधे भराम से गिरोगे, 2 बार पट्टा है तब। हो गया, लिख लिए। अब आएगा किस मात्रक में निकालना है, तो एफपीएस में जी का मान होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, उतार लो। और डायमेंशन तो वही जो एक्सेलरेशन का होता है, एल टी के पावर माइनस, ठीक है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जी का मान कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, किसके लिए क्या प्रक्रिया होंगे, साइन कन्वेंशन कैसे काम करेगा, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपना सफर समाप्त करते हैं, फिर अगली मुलाकात मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को जिंदा रखिए। आप लोगों का सब पेमेंट वाला कार्यक्रम हो गया आप लोगों का? ठीक है, कल से सबका नाम चेक करते हैं।